हरे कृष्ण। बृहद नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भगीरथ से कहते हैं, संपूज्य गंधकुसुमैर्विष्णु विष्णु तिथौ नृपः जन्मायुता जितैर्पापैर्मुक्तो व्रजति तत्पदम्। अर्थात, हे नृप, जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो 1000 जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। और ऐसी ही अत्यंत महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी बस कुछ ही दिनों में हमारे घर के द्वार पर आने वाली है। लेकिन इस विशेष एकादशी को वास्तव में विशेष कैसे बनाया जाए, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन हमारी दिनचर्या कैसे रहनी चाहिए, जिससे हम पूरा दिन बिना जल के रहने के बाद भी भगवान के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कर सके और इस भीषण गर्मी में सरलता से निर्जला एकादशी का व्रत पालन कर सके। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले दशमी के दिन क्या तैयारी करनी है, उसके बाद एकादशी की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए और अंत में हम द्वादशी पर इसके पारण के विषय में भी बात करेंगे। लेकिन आज का ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस निर्जला एकादशी पर आने वाले बहुत सारे वीडियोस और कथाओं में से आप एक भी मिस ना करें। अब देखिए, आदर्श रूप से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत पालन की शुरुआत दशमी के दिन से ही हो जाती है। इस बार निर्जला एकादशी 18 जून मंगलवार को आ रही है, तो निर्जला एकादशी के एक दिन पहले यानी 17 जून सोमवार को ही आप सारी तैयारियां कर लीजिए। जैसे कि अगर संभव है तो निर्जला एकादशी के दिन के लिए ऑफिस, स्कूल या कॉलेज से छुट्टी ले ले, बाहर के सारे काम निपटा ले, द्वादशी पर जो दान देना है उसकी सामग्री लाकर रख ले, एकादशी पर पूजा करने का सामान तैयार रख ले इत्यादि। दशमी के दिन संध्या के समय प्रयास करें कि ज्यादा भारी भोजन ना ले। दाल, चावल, गेहूं से बना हुआ भारी भोजन अगर दशमी की रात्रि में लेंगे तो उसका पाचन होने में अधिक समय लगेगा और फिर अगले दिन आप प्रातः जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए हल्का फुल्का भोजन ले और संध्या से पहले ले। उसके बाद रात को सोने से पहले अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने के लिए अलार्म लगा लें। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ये समय आप अपने स्थानीय कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये समय नहीं पता है तो प्रयास करें कि प्रातः 3 साढ़े 3 बजे उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप जल पी सकते हैं, इसलिए दांतों को स्वच्छ करना, स्नान करना, जितना भी मन करे उतना जल पीना, ये सारे कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर सकते हैं। प्रयास करें कि प्रातः 3:45 तक ये सारे कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद अब समय है एकादशी व्रत का संकल्प लेने का। अपने घर में मंदिर या पूजा का स्थान है, वहाँ जाइए, उस स्थान को स्वच्छ करिए, अपने गुरु और श्रील प्रभुपाद का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान को जगाइए और फिर उनकी जो दैनिक सेवा पूजा आप करते हैं वो करिए। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लीजिए और एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करिए। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। ये संकल्प लेने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सही चेतना में रहते हुए इस निर्जला एकादशी का पालन करने की शक्ति प्रदान करें। संकल्प के बाद उस जल को तुलसी देवी में अर्पित कर दें। अब प्रातः 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती करें। यदि आप घर में नहीं कर सकते तो निकट के किसी मंदिर में जाकर करें। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, तो प्रयास करें कि यदि आपके आसपास कोई मंदिर हो तो निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही मंदिर में जाकर मंगला आरती करें। यदि ये भी संभव ना हो तो अपने घर में रहकर ऑनलाइन दर्शन अवश्य करें, जैसे कि इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर इत्यादि लगभग सभी केंद्रों के YouTube चैनल पर प्रातः मंगला आरती के दर्शन आप कर सकते हैं। मंगला आरती के बाद अब हम करेंगे तुलसी देवी की पूजा। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें धूप और पुष्प अर्पित करें और उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें।
निर्जला एकादशी के दिन भी तुलसी में जल दे सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि इतनी गर्मी हो तब पर भी एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालते। तो जितनी आवश्यकता हो उतना जल डाल सकते हैं। उसके बाद उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और प्रणाम करें। ये सारे कार्य करते हुए आपको लगभग 5 साढ़े 5 बज जाएंगे। तो अब आराम से तुलसी देवी के समक्ष बैठ जाइए और हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का माला के ऊपर जाप करिए। निर्जला एकादशी के दिन संकल्प लीजिए कि आप कम से कम 16, 25, 32, 40, 50 या 64 माला का जप करेंगे। तो 7 साढ़े 7 बजे तक आपसे जितनी भी माला हो सके उतनी माला का जप करिए। उसके बाद उठ जाइए और अब समय है श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने का। अगर आपके आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या केंद्र है तो वहाँ प्रतिदिन सुबह 8 बजे भागवतम कक्षा होती है। तो सुबह पहुँच जाइए मंदिर और 8 बजे से लेकर 9 या साढ़े 9 बजे तक भागवतम कथा का रसपान करिए। हमें विश्वास है कि कथा श्रवण करके आपको निर्जला एकादशी करने की और अधिक शक्ति और ऊर्जा मिल जाएगी। अगर आप मंदिर में जाकर कथा नहीं सुन सकते हैं तो इस्कॉन के अधिकतर मंदिरों के अपने YouTube चैनल्स भी हैं। वहाँ पर भी सुबह 8 बजे भागवतम कक्षा होती है। वहाँ से भी आप भागवतम सुन सकते हैं, जैसे कि इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर, इस्कॉन गुरुग्राम, इस्कॉन लुधियाना, इस्कॉन चंडीगढ़, इस्कॉन दिल्ली, इस्कॉन पंजाबी बाग इत्यादि। अब भागवतम श्रवण के बाद 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर लीजिए, लेकिन प्रयास करें जितने जरूरी हैं उतने ही कार्य करें। अनावश्यक शारीरिक परिश्रम करके स्वयं को अगर थका देंगे तो संपूर्ण दिन बिना जल के नहीं रह पाएंगे। अब दोपहर के समय में गर्मी भी बढ़ जाएगी। अब 12:30 या 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आप 3 कार्य कर सकते हैं। एक है श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता पढ़ना, दूसरा है भगवान की कथा सुनना और तीसरा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। अगर आपके घर के आसपास भक्त हैं, आपके मित्र हैं जो निर्जला एकादशी कर रहे हैं, तो आप सभी साथ मिलकर ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। इससे समय सरलता से निकल जाएगा और आपको जल की याद नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, साथ मिलकर अनावश्यक बातों में प्रजल्प करने में समय व्यर्थ ना हो जाए। अगर आपको लगे कि इन सब के बाद भी नींद आ रही है या फिर जल की याद आ रही है, तो हमारे चैनल पर जाकर आप श्रीमद् भागवतम की कथा और भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुन सकते हैं। पूरा दिन अपने आप को किसी ठंडे स्थान पर रखिए। अब जैसे जैसे संध्या होगी आपको हो सकता है शरीर में थकान का अनुभव हो और पानी पीने की इच्छा भी। तो अगर 5 बजे के बाद अधिक गर्मी लगे या शरीर में थकान का अनुभव हो तो आप ठंडे पानी से एक बार स्नान कर लीजिए। इससे आपके शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होगा। अब शाम के 6:30 बजे तक घर के कोई भी कार्य हैं तो उसे निपटा लीजिए और कोई नहीं है तो अपनी बाकी माला पूरी करिए। 7 बजे घर में संध्या आरती करिए। भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए। उनके समक्ष बैठकर परिवार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए। अगर मंदिर में जाकर संध्या आरती करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक कीर्तन करिए। इतने समय तक अब आप पूरी तरह से थक चुके होंगे और अब समय है स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट का। अगर आपको लगता है और आवश्यकता लग रही है तभी आप फिर से हमारे चैनल पर जाकर जगन्नाथ जी की अब तक की सभी कथाओं को सुन सकते हैं। भगवान की लीलाओं को सुनने और देखने से आपको नवीन ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ध्यान से जगन्नाथ कथा के बजाय कुछ और इधर उधर मत देखने लग जाना। उसके बाद 9:30 बजे फिर से एकांत स्थान पर बैठ जाइए और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। अगर रात्रि जागरण कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नींद आ रही है तो आप विश्राम भी कर सकते हैं, लेकिन अलार्म लगा कर सोइए और अगले दिन सुबह फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए और 4:30 बजे फिर से मंगला आरती करिए। तुलसी देवी की पूजा करिए और 5:24 पर निर्जला एकादशी का पारण करने के लिए तैयार हो जाइए। पारण से पहले भगवान से प्रार्थना करिए और एकादशी का फल उन्हें अर्पित करिए। अब अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान दीजिए और उसके बाद आप जल के साथ पारण करिए। अब देखिए, ये आपने संपूर्ण निर्जला व्रत किया है।
इसलिए इसका पारण करने में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पारण के विषय में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो इसके ऊपर भी हम एक विशेष विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रकार आप निर्जला एकादशी का सरलता से और सही चेतना के साथ पालन कर सकते हैं। अब देखिए, ये दिनचर्या आदर्श स्थिति के लिए है। हो सकता है आपके लिए ये सभी चीजों को करना संभव ना हो या फिर इसमें बताए गए समय पर करना संभव ना हो, तो आप अपनी अनुकूलता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, ग्रंथों का अध्ययन करने में और कथा श्रवण में ही लगाएं। तो इस प्रकार आप निर्जला एकादशी के दिन इस संपूर्ण दिनचर्या का पालन करते हुए इस विशेष निर्जला एकादशी का पालन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इससे आपको सहायता मिलेगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आप इसकी सराहना कर रहे हैं और अगर इस कार्य में आप हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। इस बार हमारी टीम आपकी निर्जला एकादशी को बहुत विशेष बनाने वाली है और इसीलिए हम बैक टू बैक बहुत सारी कथाएं और बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। लेकिन हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए ताकि इस निर्जला एकादशी को आप बहुत ही विशेष बना सके और अधिक से अधिक हम भगवान की कृपा को अपने पास आकर्षित कर सके। हरे कृष्णा।